ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 7 सितंबर 2025। अव्यक्त महावाक्य। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 31 दिसंबर 2006। मुरली का सार: दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति से, दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति से कारण व समस्या शब्द को विदाई दे, निवारण व समाधान स्वरूप बनो। दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति से कारण व समस्या शब्द को विदाई दे, निवारण व समाधान स्वरूप बनो। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को नया वर्ष और नवयुग दोनों की मुबारक देने आए। नया वर्ष और नवयुग दोनों की मुबारक देने आए हैं। चारों ओर के बच्चे भी मुबारक देने पहुंच गए। क्या सिर्फ नए वर्ष की मुबारक देने आए हो व नवयुग की भी मुबारक देने आए हो? क्या सिर्फ नए वर्ष की मुबारक देने आए हो व नवयुग की भी मुबारक देने आए हो? जैसे नए वर्ष की खुशी होती है और खुशियां देते हैं, तो आप ब्राह्मण आत्माओं को नवयुग भी इतना याद है? नवयुग नैनों के सामने आ गया है। जैसे नए वर्ष के लिए दिल में आ रहा है कि आया कि आया, ऐसे ही अपने नवयुग के लिए इतना अनुभव करते हो कि आया कि आया। जैसे नव वर्ष के लिए कहते हो कि आया कि आया, ऐसे इतना ही नवयुग के लिए अनुभव करते हो कि आया कि आया। उस नवयुग की स्मृति इतनी समीप आती है जैसे नववर्ष के लिए आती है। वह शरीर रूपी अपनी ड्रेस चमकती हुई सामने नजर आ रही है। बाप दादा डबल मुबारक देते हैं। बच्चों के मन में, नैनों में नवयुग की सीनरियां इमर्ज हैं। कितना अपने नवयुग में तन मन धन जन श्रेष्ठ है, सर्व प्राप्तियों के भंडार है। खुशी है कि आज पुरानी दुनिया में है और अभी अभी अपने राज्य में होंगे। है ऐसी खुशी? याद है अपना राज्य? जैसे आज डबल कार्य के लिए आए हो, पुराने को विदाई देने और नए वर्ष को बधाई देने आए हो। तो सिर्फ पुराने वर्ष को विदाई देने आए हो व पुरानी दुनिया के पुराने संस्कार, पुराना स्वभाव, पुरानी चाल, उसको भी विदाई देने आए हो? सिर्फ पुराने वर्ष को विदाई देने आए हो व पुरानी दुनिया के पुराने संस्कार, पुराना स्वभाव, पुरानी चाल, उसको भी विदाई देने आए हो? पुराने वर्ष को विदाई देना तो सहज है, लेकिन पुराने संस्कार को विदाई देना भी इतना सहज लगता है? क्या समझते हो?
माया को भी विदाई देने आए हो, व वर्ष को विदाई देने आए हो। विदाई देना है ना, या माया से थोड़ा प्यार है? थोड़ा थोड़ा रखना चाहते हो? प्यार है ना माया से, तो थोड़ी थोड़ी माया हमारे साथ रहनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा रखना चाहते। बाप दादा आज चारों ओर के बच्चों से पुराने संस्कार स्वभाव से विदाई दिलाना चाहते हैं। दे सकते? हिम्मत है कि सोचते हो कि विदाई देना चाहते हैं, लेकिन फिर माया आ जाती है हिम्मत? देना चाहते हो विदाई, या फिर माया आ जाती है? ये सोचते हो। क्या आज के दिन दृढ़ संकल्प की शक्ति से पुराने संस्कार को विदाई दे, नए युग के संस्कार को, जीवन को बधाई देने की हिम्मत है हिम्मत? क्या आज के दिन दृढ़ संकल्प की शक्ति से पुराने संस्कार को विदाई दे, नए युग के संस्कार को, जीवन को बधाई देने की हिम्मत है हिम्मत? जो समझते हो सकता है वह होना ही है हिम्मत वाले? जो समझते हैं हिम्मत है, वे हाथ उठाओ। हिम्मत है? अच्छा, जिन्होंने नहीं उठाया वे सोच रहे। डबल फॉरेनर्स ने हाथ उठाया हाथ। जिसमें हिम्मत है वे हाथ उठाओ। सभी नहीं। जिसमें हिम्मत है वे हाथ उठाओ, सभी नहीं। अच्छा, डबल फॉरेनर्स तो होशियार है, डबल नशा है, इसीलिए देखना बाप दादा हर मास रिजल्ट देखेगा। बाप दादा को खुशी है कि हिम्मत वाले बच्चे हैं, चतुराई से जवाब देने वाले बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि एक कदम हमारी हिम्मत का और हजारों कदम बाप की मदद का तो मिलना ही है। तो चतुराई है ना। एक कदम हमारी हिम्मत का और हजारों कदम बाप की मदद का तो मिलना ही है। अधिकारी हो, 1000 कदम मदद के अधिकारी हो, 1000 कदम मदद के अधिकारी हो। माना बाबा के 1000 कदम, आपका एक कदम। 1000 कदम मदद के अधिकारी हो। सिर्फ हिम्मत को माया हिलाने की कोशिश करती है। बाप दादा देखते हैं कि हिम्मत अच्छी रखते हैं। बाप दादा दिल से मुबारक भी देते हैं, वाह वाह, हिम्मत रख, मुबारक भी देते हैं। लेकिन हिम्मत रखते फिर साथ में अपने अंदर ही व्यर्थ संकल्प उत्पन्न कर लेते। हिम्मत अच्छी रखते हैं, ये करेंगे, ऐसा करेंगे, और हिम्मत रखते ही अपने अंदर ही व्यर्थ संकल्प उत्पन्न कर लेते। कर तो रहे, होना तो चाहिए, करेंगे तो जरूर। पता नहीं माना कर रहे हैं, होना तो चाहिए, पर करेंगे तो जरूर, पर पता नहीं का संकल्प आना। खास अंडरलाइन लिख लो। ये जो बोलते हैं पता नहीं का संकल्प आना, ये हिम्मत को कमजोर कर देते। पता नहीं होगा, करना तो चाहते हैं पर पता नहीं। ये पता नहीं का संकल्प आना, ये हिम्मत को कमजोर कर देता है। तो आ जाता है ना, इतनी मेहनत कर रही फिर भी नहीं हो रहा, पता नहीं अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो मैंने सरेंडर कर दिया। किसके आगे? माया के आगे।
पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बहुत मेहनत कर ली मैंने, पता नहीं मेहनत भी याद रहती है, बातें भी याद रहती है, मेहनत भी याद रहती है, सारी चीजें याद रहती है, बस बाप के सिवा, बाप के कहे अनुसार उसके चलने के सिवा बाकी सब कुछ याद रहता है। पता नहीं का संकल्प आना ये हिम्मत को कमजोर कर देता है। तो आ जाता है ना, तो करते तो है, कर तो रहे और कितना करें, तो आ जाता है ना, करते तो है, करना तो है, पर पता नहीं आगे उड़ना तो है। ये हिम्मत को हिला देते हैं। ये जो संकल्प, अपने ही व्यर्थ संकल्प हम बुन देते हैं ना, उसके साथ हिम्मत रखी, बहुत अच्छी बात है, उसकी मुबारक भी देते बाबा, पर ये जो साथ में संकल्प अपने ही क्रिएट कर देते हैं, वो क्या है, वो हिम्मत को हिला देते हैं। तो नहीं सोचो, करना ही है, करते तो है, इतना तो करा है और कितना करें, फिर भी होता तो नहीं है, ये याद कैसे रह जाता है, इतना करते तो नहीं सोचो, करना ही है। कोई और रास्ता है क्या, वैसे बताना जरा, कोई और है जगह, फिर ये कैसे सोच, अब नहीं होता हमसे, तो फिर इसके बाद क्या, और क्या करने वाले हो आप कौन से टावर पे जाके खड़े होने वाले, बता तो दो, अगर नहीं होता है तो कुछ तो ऐसा करने वाले होंगे जो आप ये कह देते अब नहीं होता हमसे। तो नहीं सोचो, करना ही है। जब बाप साथ है तो बाप के साथ में तो नहीं आ सकता, करना तो है, करना तो चाहते हैं, तो जब बाप साथ है तो बाप के साथ में तो नहीं आ सकता, है ना। तो माना करना चाहते तो है, करना तो है, तो समझ आ गया। तो जब बाप साथ है तो बाप के साथ में तो नहीं आ सकता। तो इस नए वर्ष में नवीनता क्या करें, हिम्मत के पांव को मजबूत बनाओ, ऐसी हिम्मत का पांव मजबूत बनाओ जो माया खुद हिल जाए, लेकिन पांव नहीं हिले। तो नए वर्ष में नवीनता करेंगे, वह जैसे कभी हिलते कभी मजबूत रहते, ऐसे तो नहीं करेंगे ना। आप सभी का कर्तव्य व ऑक्यूपेशन क्या है, अपने को क्या कहलाते हो, याद है, याद करो, क्या कहलाते हो अपने आप, विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक, ये आपका ही है, ये आपका ही ऑक्यूपेशन है ना। कभी तो बाप दादा को कभी कभी मीठी मीठी हंसी आती है, मना टाइटल देखो कितना जबरदस्त, विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तन। तो बाप दादा को कभी कभी मीठी मीठी हंसी आती है, सुना कभी बाबा को मीठी मीठी हंसी आती है, ऐसे आपकी तरह ऐसे ठाके लगाने वाले तो ना, अंदर से अलग सी ये मना देखो तो, अभी तो देखो ही नहीं, अभी कह रहे हम ये हैं, ये थोड़ी देर में इनकी हवा निकल जाती, पता नहीं क्या हो जाता है, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, और थोड़ी देर में देख तो कई बार मीठी मीठी हंसी आती। विश्व परिवर्तक टाइटल तो है ना, विश्व परिवर्तक हो या लंदन परिवर्तक, इंडिया परिवर्तक, विश्व परिवर्तक हो ना, सभी चाहे गांव में रहते हैं, चाहे लंदन या अमेरिका में रहते हैं, लेकिन विश्व कल्याणकारी हो ना, हो तो कान दिलाओ, हो कान दिलाना पता है ना, जब आत्मा रियलाइज करते है ना तो ये उसकी ऑटोमेटिकली हिलती है, वरना ऐसे बुद्ध बन के ऐसे मन में, जब आत्मा रियलाइज कर लेती है तो ये नेचुरल प्रोसेस है उसके साथ। तभी कहा जाता है जब किसी को कुछ समझ आ जाती है ना बात, तो बात सही, ऐसे ऐसे करेगा ही,
तो जिसको आ रही है उसकी कान हिलेगी। बाबा इसीलिए कहते कान तो हिलाओ। अब इतने सारे बच्चे बैठे होते हैं तो जब कान हिलती है तो सब ऐसे ऐसे पता चलता है कि हाँ भाई वो तो कान हिलाओ। पक्का ना कि 75% विश्व कल्याणी और 25% माँ को। ऐसे आपकी चैलेंज क्या है? प्रकृति को भी चैलेंज की है कि प्रकृति को भी परिवर्तन करना ही है। तो आपका ऑक्यूपेशन याद करो। कभी कभी अपने लिए भी सोचते हो करना तो नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है। तो विश्व परिवर्तक, प्रकृति परिवर्तक, स्व परिवर्तक नहीं बन सकते। जो आप ये कहते हो ना करना नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है, तो फिर विश्व परिवर्तक, प्रकृति परिवर्तक, स्व परिवर्तक नहीं बन सकते। नहीं बन सकते। शक्ति सहना क्या सोचते हो? इस वर्ष में अपना ऑक्यूपेशन विश्व परिवर्तक का याद रखना, स्व प्रति व अपने ब्राह्मण परिवार प्रति भी परिवर्तक बनना। क्योंकि पहले तो चैरिटी बिगन्स एट होम है ना, तो अपने ऑक्यूपेशन का प्रैक्टिकल स्वरूप प्रत्यक्ष करेंगे ना। स्व परिवर्तन जो स्वयं भी चाहते हो और बाप दादा भी चाहते हैं, जानते तो हो ना। बाप दादा पूछते हैं कि आप सभी बच्चों का लक्ष्य क्या है, तो मेजॉरिटी एक ही जवाब देते हैं, क्या? कि बाप समान बनना है ना। ये शब्द जब हम बोलते हैं, हर एक बोलता है, हर एक ब्राह्मण बच्चा, कि हमें बाप समान बनना है, ठीक है ना। बाप समान बनना ही है ना, कि देखेंगे करेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो बाप भी यही चाहते हैं कि इस नए वर्ष में, 70 वर्ष तो पूरे हो गए हैं, 2006 की बात है ये, अब 71 वर्ष में कोई कमाल करके दिखाओ। अब तो बहुत वर्ष हो गए। सब इतनी सेवा के उमंग में भिन्न भिन्न प्रोग्राम बनाते रहते हैं, सब सफल भी होते रहते हैं। बाप दादा को खुशी भी होती है कि मेहनत जो करते हैं उसकी सफलता भी मिलती है, व्यर्थ नहीं जाती है। लेकिन सेवा किस लिए करते हो? सेवा किस लिए करते हो? तो क्या जवाब देते हैं? किस लिए सेवा करते हो? क्या जवाब देते हैं? बाप को प्रत्यक्ष करने के। तो बाप आज बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि बाप को प्रत्यक्ष तो करना ही है, करेंगे ही, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष करने के पहले स्व को प्रत्यक्ष करो। बाप को प्रत्यक्ष करने के पहले स्व को प्रत्यक्ष करो। बोलो। शिव शक्तियां ये वर्ष शिव शक्ति के रूप में स्व को प्रत्यक्ष करेंगी? करेंगी? जनक बोलो, करेंगे? तो दादी ने कहा करना ही है। साथी पहली लाइन दूसरी लाइन में बैठी हुई टीचर्स हाथ उठाओ जो इस वर्ष में करके दिखाएंगे। करेंगे नहीं, करके दिखाना ही है। अच्छा, सभी टीचर्स ने उठाया या कोई ने नहीं उठाया? अच्छा, मधुबन वाले, करना ही है, करना पड़ेगा, क्योंकि मधुबन तो नजदीक है ना। तारीख नोट कर देना, 31 तारीख। टाइम भी नोट करना। उस समय घड़ी में क्या बजा हुआ था जब बाबा ये मुरली चला रहे थे? 9:20। और पांडव सेना, पांडवों को क्या दिखाना है? विजयी पांडव। कभी कभी के विजयी नहीं है, हैं ही विजयी पांडव। तो इस वर्ष में ऐसा बनकर दिखाना, या कहेंगे क्या करें, माया आ गई ना, चाहते नहीं थे आ गई। बाप दादा ने पहले भी कहा है, माया अपना लास्ट टाइम तक आना बंद नहीं करेगी। लास्ट टाइम तक वो आना बंद नहीं करेगी, लेकिन माया का काम है आना,
और आपका काम क्या है? विजयी बनना। तो ये नहीं सोचो चाहते थोड़े ही हैं, लेकिन माया आ जाती है, हो जाता है। अब बाप दादा इस वर्ष के साथ इन शब्दों को विदाई दिलाना चाहते हैं। ये जो आप बोलते हो ना, आ जाती है, हो जाता है, पता नहीं पड़ता, क्या करें, इन शब्दों की भी विदाई दिलाना चाहते हैं इस वर्ष के साथ। 12 बजे इस वर्ष को विदाई देंगे ना, तो जो घंटे बजाओ ना, आज जब घंटे बजाओ तो किसका घंटा बजाएंगे? दिन का, वर्ष का, या माया की विदाई का घंटा बजाना? दो बातें हैं। एक तो परिवर्तन शक्ति, उसकी कमी है, कमजोरी है। दो बातें, एक तो परिवर्तन शक्ति, उसकी कमजोरी है। प्लान बहुत अच्छे बनाते हो, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इस बार तो ये कर देंगे, और आते फिर वैसे हो जाते। प्लान बहुत अच्छे करते, ये करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, बाप दादा भी खुश हो जाते, चलो ये कुछ करेंगे, बहुत अच्छे प्लान बनाए हैं। लेकिन परिवर्तन शक्ति की कमी होने के कारण कुछ परिवर्तन होता है, कुछ रह जाता है। और दूसरी कमी है दृढ़ता की। संकल्प अच्छे अच्छे करते हो, आज भी देखो कितने कार्ड, कितने अंजाम, कितने वायदे देखे, बाप दादा ने देखा है। बहुत पत्र अच्छे अच्छे आए हैं, स्टेज पर माना सभी कार्ड सजाए हुए हैं ना, तो देखेंगे, करेंगे, दिखाएंगे, होना ही है, बनना ही है, पदम पदम गुना याद प्यार, सब बाप दादा के पास पहुंचे। आप जो सम्मुख बैठे हो, उन्हों के दिल का आवाज भी बाप के पास पहुंचा। लेकिन अभी बाप दादा इन दो शक्तियों के ऊपर, लिख लो, परिवर्तन शक्ति और दृढ़ता, इन दो शक्तियों के ऊपर अंडरलाइन करा रहा है। एक दृढ़ता की कमी आ जाती है, कमी का कारण अलबेलापन, दूसरे को देखने का। ये जो दृढ़ता में कमी आ जाती है आपकी, उस कमी का कारण है अलबेलापन, दूसरे को देखने का। हो जाएगा, कर तो रहे हैं, करेंगे, जरूर करेंगे, कर ही लेंगे, आज नहीं तो कल कर लेंगे, हो जाएगा, करेंगे, जरूर करेंगे, वो भी तो कर रहा है। तो दूसरे को देखकर अलबेलापन आ जाता है। बाप दादा यही चाहते हैं कि इस वर्ष एक शब्द को सदा के लिए विदाई दो। है कौन सा? बताएं, बोले, बताएं, बोले, देनी पड़ेगी। इस वर्ष बाप दादा कारण शब्द को विदाई दिलाना चाहते हैं। जो कारण सुनाते हो ना अपने अंदर, ये कारण था, वो कारण था, मैंने ऐसा सोच लिया, वैसा सोच लिया, ये कारण था, वो कारण था, ये जो कारण दे देते हो अपने आप को, इसको विदाई दिलाना चाहते हैं। निवारण हो, कारण खत्म। जब हम अपने आप को ही तर्क दे देते हैं, भूल भी होगी तो भी हम अपने आप को तर्क दे देंगे, तो भूल कहां से जाएगी? अब भूल हुई, अब भूल ना हो उसके लिए तो समझना जरूरी है, उसका निवारण करना जरूरी है। या ये समझ रहे ना, उनसे भी तो हुई थी, इससे भी तो हुई थी, उनको तो कुछ कहा नहीं था, ये नहीं वो, ये चीजें देखी जा रहे हैं। निवारण हो, कारण खत्म, समस्या खत्म, समाधान स्वरूप। चाहे स्वयं का कारण हो, चाहे साथी का कारण हो, चाहे संगठन का कारण हो, चाहे कोई सरकमस्टांस का कारण हो। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कारण शब्द, समस्या शब्द, परिवर्तन, समाधान और निवारण हो जाए।
क्योंकि बहुतों ने आज अमृत वेले भी बाप दादा से रूढ़ियान में यही बातें की कि नए वर्ष में कुछ नवीनता करें, नए वर्ष में कुछ नवीनता करें। तो बाप दादा चाहते हैं कि ये नया वर्ष ऐसा मनाओ जो ये 2 शब्द समाप्त हो जाए। 2 शब्द कौन से? ये 2 शब्द समाप्त हो जाए। समस्या, कारण, ये समाप्त करो। समाधान, पर उपकारी बनो। पर उपकारी बनो। स्वयं कारण बनते हैं या दूसरा कोई कारण बनता है, लेकिन पर उपकारी आत्मा बन, रहमदिल आत्मा बन, शुभ भावना शुभकामना के दिल वाले बन, सहयोग दो, स्नेह लो। लिख लो। चाहे स्वयं कारण बनते हैं या दूसरा कोई कारण बनता है, लेकिन पर उपकारी आत्मा बन, रहमदिल आत्मा बन, शुभ भावना शुभकामना के दिल वाले बन, सहयोग दो, स्नेह लो। तो इस नए वर्ष को क्या नाम देंगे? पहले हर वर्ष को नाम देते थे, याद है ना? तो बाप दादा इस वर्ष को श्रेष्ठ, शुभ संकल्प, दृढ़ संकल्प, स्नेह सहयोग संकल्प वर्ष, ये नाम नहीं लेकिन ऐसा देखना चाहते हैं। दृढ़ता की शक्ति, परिवर्तन की शक्ति को सदा साथी बनाओ। तो इस वर्ष को श्रेष्ठ, शुभ संकल्प, दृढ़ संकल्प, स्नेह सहयोग संकल्प वर्ष, ये नाम नहीं लेकिन ऐसा देखना चाहते हैं। दृढ़ता की शक्ति, परिवर्तन की शक्ति को सदा साथी बनाओ। कोई कुछ भी नेगेटिव दे, लेकिन जैसे आप दूसरों को कोर्स कराते हो, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदली करो। कितना अच्छा कोर्स कराते हो ना। जब आप दूसरों को कोर्स कराते हो तो क्या कहते हो? नेगेटिव को पॉजिटिव में बदली करो। तो क्या आप स्वयं नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकते? जब दूसरों को कोर्स कराते हो कि नेगेटिव को पॉजिटिव में बदली करो, तो क्या आप स्वयं नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकते? दूसरा परवश होता है, परवश पर रहम किया जाता है। आपके जड़ चित्र आपके ही चित्र है ना। भारत में डबल फॉरेनर्स के भी चित्र है ना, जो पूजे जाते हैं। दिलवारा मंदिर में भी मैं तो आपका चित्र देखा है ना, बहुत अच्छा है। जब आपके जड़ चित्र रहमदिल हैं, कोई भी चित्र के आगे जाते तो क्या मांगते हैं? दया करो, कृपा करो, रहम करो, मर्सी मर्सी मर्सी। तो सदा पहले अपने ऊपर रहम करो, फिर ब्राह्मण परिवार के ऊपर रहम करो। अगर कोई परवश है, संस्कार के वश है, कमजोर है, उस समय बेसमझ हो जाता है, तो क्रोध नहीं करो। अगर कोई परवश है, संस्कार के वश है, कमजोर है, उस समय वो बेसमझ हो जाता है, तो क्रोध नहीं करो। क्रोध की रिपोर्ट ज्यादा आती है। इसने क्रोध किया, इसने क्रोध किया, इसने भी क्रोध किया, उसने भी क्रोध किया। क्रोध की रिपोर्ट बहुत ज्यादा आती है। क्रोध नहीं तो फिर उसके बाल बच्चों से बहुत प्यार है। कहीं ऐसे वैसे क्रोध में नहीं आएंगे तो उनके बाल बच्चे अडॉप्ट कर लेंगे, उन्हीं से ही काम चलाते रहेंगे। उनके बाल बच्चों से बहुत प्यार है। रोब आता है, रोब डालते हैं एक दूसरे को। ये रोब क्रोध का बच्चा है। ये जो रोब डालते हैं ना एक दूसरे के ऊपर, ये क्रोध का बच्चा है। ये जो रोब डालते हैं, ये क्रोध का बच्चा है। तो जैसे परिवार में होता है ना, बड़े बच्चों से प्यार कम हो जाता है,
और पोतरे दोतरों से प्यार ज्यादा होता है ना। है अपना ही बच्चा जो बड़ा बच्चा है, उससे प्यार कम हो जाता है, और जब पोतरे धोतरे होते हैं उनसे प्यार ज्यादा होता है। तो रोब जो है ना, वो क्रोध का बच्चा है, उससे बहुत प्यार, बहुत यूज होता है। तो क्रोध बाप है, और रोब और उल्टा नशा। नशे भी भिन्न भिन्न होते हैं ना, बुद्धि का नशा, ड्यूटी का नशा, सेवा के कोई विशेष कर्तव्य का नशा, ये रोब होता है। मेरी ड्यूटी है, मेरा है, ये मेरे को जिम्मेवारी मिली हुई है, ये है, हाँ, मेरे को पता कैसे करना है, मैंने एकदम रोब ही बहुत। बुद्धि का नशा, ड्यूटी का नशा, सेवा के कोई विशेष कर्तव्य का नशा, ये रोब होता है। तो दयालु बनो, कृपालु बनो। देखो, नए वर्ष में एक दो का मुख मीठा भी करते हैं, बधाई देंगे तो मुख मीठा भी कराते हैं ना। तो सारा वर्ष कड़वापन नहीं दिखाना। लिख लो, इस वर्ष कोई कड़वापन नहीं दिखाना। मानो उनको लगता है जब सेवा ज्यादा होती है तो कड़वापन एक नेचुरल सा प्रोसेस है, और ये नेचुरल है कैसे? आपने अडॉप्ट करके रखा हो, आपको लगता है इसके बगैर कार्य नहीं होता। ये रोब जो आपने ये पोतरे दोतरे से प्यार कर रखा है, तो दिक्कत तो बहुत है, पर ये रियलाइजेशन कम है कि मैं इसके बगैर भी सब कुछ कर सकता हूँ। बार किसी को कुछ समझाने जाओ, उसको अपना बुद्धि का ही नशा इतना है, वो समझना ही नहीं चाहता, आपको नहीं कुछ पता। और ठीक है भाई, वो कुछ पता ही नहीं, कहीं हमारे को ड्यूटी दी है, दे हमारे को ड्यूटी दी, हमें करना सारा कुछ, आप कहाँ से आगे बीच में? बड़ी होता है, बहुत तरीके हैं, ये बहुत गहरी मुरली होती है। मुरली में सारे रहस्य छिपे होते हैं जो हम ब्राह्मण परिवार में या ब्राह्मणों के बीच में छोटी छोटी एक्टिविटी में शो करके दिखाते हैं। कई बार कोई हमें टोक भी देता है, रोक भी देता है, तो हमें बुरा बड़ी जल्दी लगता है, लेकिन ये नहीं समझ में आता कि मुरली में कहा भी यही गया था। जब हम मुरली सुन रहे होते हैं तो हमें लगता है वाह क्या मुरली थी, पर प्रैक्टिकल करने के लिए मुरली है, ये सिर्फ सुन के वाह ही करनी है। ऐसे तो भक्त भी बहुत वाह वाह करते, वाह, आप भी सिर्फ मुरली सुन के वाह ही करेंगे या आपकी जीवन को देखकर बाप कहे वाह, जो मैंने कहा ये इसने अडॉप्ट किया। अगर आपको रोब नहीं जानना किसी के ऊपर, तो ये बात तो आपको मान के चलनी पड़ेगी ना कि बिना रोब के भी कार्य होते हैं। क्रोध नहीं करना, आपने माना कि अरे बाहर से ऐसे क्रोध करेंगे तो कोई क्या कहेगा, अरे बी के क्रोध कर रहे, पर रोब जरूर है, बुद्धि का नशा बहुत है। तो ये एक ऐसा अभिमान है ना जो तुरंत आ जाता है, पता भी नहीं पड़ता। मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, ये अंदर से आता है, मैं बड़ा, मैं बड़ी, ऐसे मेरे साथ, इन्हें पता नहीं मैं कौन, अपने आप ही बता रहे मैं कौन। माना इस समय तुम्हें पोतरे दोतरे तुम्हारी गोदी में बैठे हैं, यही हो और क्या। अब परमात्मा महावाक्यों का उल्लंघन हम करते जाते हैं और साथ में ही बता रहे होते हैं कि हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। क्या जबरदस्त बात। तो मुख मीठा भी तो कराते हैं ना। तो आप ये प्रॉमिस करो अपने साथ कि इस वर्ष कोई कड़वापन नहीं दिखेगा। वह मुख मीठा करते, आप सिर्फ मुख मीठा नहीं कराते, लेकिन आपका मुखड़ा भी मीठा हो कि कोई आपकी तरफ देखे तो उसे खुशी आए। तो वह मुख मीठा कराते, आप सिर्फ मुख मीठा नहीं कराते, लेकिन आपका मुखड़ा भी मीठा हो। सदा अपना मुखड़ा रूहानियत के स्नेह का हो, मुस्कुराने का हो, कड़वापन नहीं। सदा अपना मुखड़ा रूहानियत के स्नेह का हो, मुस्कुराने का हो, कड़वापन नहीं। मेजॉरिटी जब बाप दादा से रूरियान करते हैं ना, तो अपनी सच्ची बात सुना देते हैं।
और तो कोई सुनता ही नहीं है। तो अपनी सच्ची बात बता देते हैं, और तो कोई सुनता नहीं है। तो मेजॉरिटी की रिजल्ट में और विकारों से क्रोध या क्रोध के बाल बच्चे की रिपोर्ट ज्यादा है। बाबा गुस्सा हो गया, बाबा ये हो गया, बाबा ऐसा हो, ये वाली रिपोर्ट ज्यादा देते हैं। बोले सच्चाई से बता दो, बाबा आज क्रोध के बाल बच्चों की इनकी रिपोर्ट ज्यादा आती है। माना रूरी आनी, आज मेरे को बड़ा गुस्सा आया बाबा, आज बड़ा गुस्सा आया। तो ये वाली रिपोर्ट और तो कोई सुनाएंगे नहीं, किसी को कहते नहीं सच्चाई से, पापा को जरूर बता देते हैं। तो बाप दादा इस नए वर्ष में इस कड़वाहट है ना, उसको निकालना चाहते हैं। जो ये कड़वापन है ना, इसको निकालना चाहते हैं। कईयों ने अपना वायदा भी लिखा है कि चाहते नहीं है लेकिन आ जाता है। तो बाप दादा ने कारण सुनाया कि दृढ़ता की कमी है। बाप के आगे संकल्प द्वारा वचन भी लेते हैं, आज के बाद नहीं बाप, आज के बाद नहीं। दृढ़ता से संकल्प लेते हैं, वायदे करते हैं कि चाहते नहीं है लेकिन आ जाता है। तो बाप दादा ने कारण सुनाया कि दृढ़ता की कमी है। बाप के आगे संकल्प द्वारा वचन भी लेते हैं, लेकिन दृढ़ता ऐसी शक्ति है ना, जो दुनिया वाले भी कहते हैं शरीर चला जाए लेकिन वचन नहीं जाए। ऐसा होना चाहिए। कहते जो हमने वायदा कर दिया, अब भले कुछ भी हो जाए, वो वायदा तो मुझे पूरा करना ही है। ऐसी पहले ऐसे वचनों की ही वैल्यू होती थी। तो दूसरे को फिक्र होती थी, भैया कसम नहीं खानी है या वचन नहीं लेना। रियलिटी है, लोगों को ऐसा अपने कथन पर इस तरह का वो दृढ़ता होती, वो अपने कथन को ही ऐसे सर्वोपरि मानते थे कि हमने जो कहा है ना, वो तो हमने करके ही दिखाना है। ऐसा होता था कि वो शरीर चला जाए लेकिन वचन नहीं जाए। मरना पड़े, झुकना पड़े, बदलना पड़े, सहन करना पड़े, लेकिन वचन में दृढ़ रहने वाला हर कदम में सफलता मूर्त है, क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। चाहे उसके लिए झुकना पड़े, चाहे मरना पड़े, चाहे कुछ भी सहन करना पड़े, उसने मान लिया कि मुझे ये करना ही है, तो वो कुछ भी करेगा, पर वो अपनी दृढ़ता नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जो उसने वचन किया। तो ये चाबी सभी के पास है, लेकिन समय पर गुम हो जाती है। चाबी गुम होने का अनुभव तो सबके पास है वैसे। तो ये चाबी सभी के पास है दृढ़ता की, लेकिन समय पर गुम हो जाती है। तो क्या विचार है? नए वर्ष में नवीनता करनी है, स्व के, सहयोगियों के और विश्व के परिवर्तन की। पीछे वाले सुन रहे हैं तो करना है ना, ये नहीं सोचना पहले तो बड़े करेंगे ना, हम तो छोटे हैं ना। छोटे समान बाप, हर एक बच्चा बाप के अधिकारी है, चाहे पहली बारी भी आए हो, लेकिन मेरा बाबा कहा तो अधिकारी हो। श्रीमत पर चलने के भी अधिकारी और सर्व प्राप्तियों के भी अधिकारी। टीचर्स आपस में प्रोग्राम बनाना, फॉरेन वाले भी बनाना, भारत वाले भी मिलकर बनाना। बाप दादा प्राइज देंगे, कौन सा जोन, चाहे फॉरेन हो चाहे इंडिया हो, कौन सा जोन नंबर 1 लेता है उसको गोल्डन कप देंगे। सिर्फ अपने को नहीं बनाना, साथियों को भी बनाना। कई बार होता है ना, कहीं जाना होता है तो कहते हैं लो जी हम हो गए तैयार, और साथी वो भी तो तैयार चाहिए, ओवरऑल तैयार होना। इसीलिए कहा कि स्वयं भी होना और साथियों को भी तैयार करना, क्योंकि बाप दादा ने देखा है कि बच्चों के परिवर्तन बिना विश्व का परिवर्तन भी ढीला हो रहा है, और आत्माएं नए नए प्रकार के दुख के पात्र बन रही हैं, दुख और शांति के नए नए कारण बन रहे हैं। तो बाप अभी बच्चों के दुख की पुकार सुनते हुए परिवर्तन चाहते हैं। तो हे मास्टर सुखदाता बच्चे, दुखियों पर रहम करो। भक्त भी भक्ति कर करके थक गए, भक्तों को भी मुक्ति का वर्षा दिलाओ। रहम आता है कि नहीं? अपनी ही सेवा में, अपनी ही दिनचर्या में बिजी निमित्त हो। ऐसे नहीं, बड़े निमित्त हैं। एक एक बच्चा जिसने मेरा बाबा कहा है, माना है, वे सब निमित्त। तो नए वर्ष में एक दो को गिफ्ट भी देते हैं ना, तो आप भक्तों की आश पूरी करो, उसको गिफ्ट दिलाओ। दुखियों को दुख से छुड़ाओ, मुक्ति धाम में शांति दिलाओ, ये गिफ्ट दो।
ब्राह्मण परिवार में हर आत्मा को दिल के स्नेह और सहयोग की गिफ्ट दो। आपके पास गिफ्ट का स्टॉक है, गिफ्ट दो। है, स्टॉक है, स्नेह है, सहयोग है, मुक्ति दिलाने की शक्ति है। जिसके पास स्टॉक बहुत है वे हाथ उठाओ। गिफ्ट का बहुत स्टॉक है, वे हाथ उठाओ। है स्टॉक? स्टॉक कम है? पहली लाइन वालों के पास स्टॉक कम है क्या? ये ब्रिजमोहन हाथ नहीं उठा रहा है। तो बाबा ने ब्रिजमोहन भाई के लिए कहा, ये हाथ नहीं उठा रहा है। स्टॉक तो है ना, स्टॉक है, सभी ने उठाया, स्टॉक है। तो स्टॉक रखकर क्या कर रहे हो? सब कह रहे हाँ जी स्टॉक है, स्टॉक है, स्टॉक है। रख के क्या कर रहे हो? जमा करके रखा है। टीचर्स, स्टॉक है ना, तो दो ना, राख दिल बनो। मधुबन वाले क्या करेंगे? है स्टॉक? गिफ्ट्स, कौन से गिफ्ट? स्नेह का, सहयोग का। है स्टॉक? मधुबन में है? मधुबन में तो चारों ओर स्टॉक भरा हुआ है। तो अभी दाता बनो, सिर्फ जमा नहीं करो, दाता बनो, देते जाओ। ठीक है? अच्छा, अभी हर एक अपने को मन के मालिक अनुभव कर एक सेकंड में मन को एकाग्र कर सकते। मन के मालिक बनकर एक सेकंड में मन को एकाग्र कर सकते, ऑर्डर कर सकते। एक सेकंड में अपने स्वीट होम में पहुंच जाओ। एक सेकंड में अपने राज्य स्वर्ग में पहुंच जाओ। मन आपका ऑर्डर मानता है, वह हलचल करता है। मालिक अगर योग्य है, शक्तिवान है, तो मन नहीं माने हो ही नहीं सकता। तो अभी अभ्यास करो, एक सेकंड में सभी अपने स्वीट होम में पहुंच जाओ। यह अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करने का अटेंशन रखो। मन की एकाग्रता स्वयं को भी और वायुमंडल को भी पावरफुल बनाती है। मन की एकाग्रता स्वयं को भी और वायुमंडल को भी पावरफुल बनाती है। अच्छा, चारों ओर के अति सर्व के स्नेही, सर्व के सहयोगी श्रेष्ठात्माओं को, चारों ओर के विजयी बच्चों को, चारों ओर के परिवर्तन शक्तिवान बच्चों को, चारों ओर के सदा स्वयं को प्रत्यक्ष कर बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को, सदा समाधान स्वरूप विश्व परिवर्तक बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार। साथ में सभी बच्चों को जो बाप के भी सिरताज हैं, ऐसे सिरताज बच्चों को बाप दादा की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, मुरलीधर की मुरली से प्रीत रखने वाले, मुरलीधर की मुरली से प्रीत रखने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा हो। मुरलीधर की मुरली से प्रीत रखने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा हो। जिन बच्चों का पढ़ाई अर्थात मुरली से प्यार है, उन्हें सदा शक्तिशाली भव का वरदान मिल जाता है। उनके सामने कोई भी विघ्न
ठहर ही नहीं सकता। मुरलीधर से प्रीत रखना माना उनकी मुरली से प्रीत रखना। यदि कोई कहे कि मुरलीधर से तो मेरी बहुत प्रीत है, लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है, कोई अगर ये कहे कि मुरलीधर से तो मेरी बहुत प्रीत है, लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है, तो बाप नहीं मानते। क्योंकि जहां लगन होती है वहां कोई भी बहाना नहीं होता। जहां भी लगन होती है वहां कोई भी बहाना नहीं होता। पढ़ाई और परिवार का प्यार किला बन जाता है जिससे वो सेफ रहते हैं। पढ़ाई और परिवार का प्यार किला बन जाता है जिससे वो सेफ रहते हैं। कोई ये कहे मुझे बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, पर टाइम ही नहीं मिलता। तो जहां लगन होती है ना, वहां बहाने नहीं होते, और अगर बहाना देते हैं तो लगन की कमी है। आज का स्लोगन, हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लो तो रियल गोल्ड बन जाएंगी। हर परिस्थिति में, जैसी भी परिस्थितियां हैं, मोल्ड करना आना चाहिए। ये नहीं कि आप सोचे नहीं ऐसा है तो ऐसे ही चलेंगे, हम तो यही करेंगे, हम तो यही करेंगे, ऐसे रिजिड नहीं। मोल्ड होने वाला वो रियल में रियल गोल्ड है। हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लो तो रियल गोल्ड बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। योग को ज्वाला रूप शक्तिशाली बनाने के लिए योग में बैठते समय समाने की शक्ति यूज करो। योग को ज्वाला रूप शक्तिशाली बनाने के लिए योग में बैठते समय समाने की शक्ति यूज करो। सेवा के संकल्प भी समा जाए। ये नहीं कि आप योग में बैठे और सेवा के संकल्प आ जाए, नहीं, वो भी समा जाए। इतनी शक्ति हो जो स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए, इतनी शक्ति। फुल ब्रेक लगे, ढीली ब्रेक नहीं। अगर 1 सेकंड के बजाय ज्यादा समय लग जाता है तो समाने की शक्ति कमजोर कहेंगे। अगर 1 सेकंड के बजाय ज्यादा समय लग जाता है तो समाने की शक्ति कमजोर कहेंगे। ओम शांति।